दोस्तों आज हम एक ऐसी रोचक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। ये घटना ये घटना नहीं बल्कि एक कहानी है, प्रेम कहानी एक लड़की की, एक गरीब परिवार के लड़की की प्रेम कहानी है। ये घटना उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के ज़िले की है। जी हाँ दोस्तों, एक ईंट भट्टे का मालिक होता है जिसका नाम चौधरी साहब, जिसे लोग चौधरी साहब कहते हैं। चौधरी साहब के 4 भट्टे होते हैं। 4 भट्टे के मालिक होते हैं, वो काफ़ी पैसे वाले हैं और उनकी इसके अलावा 200 बीघा 250 बीघा ज़मीन भी है, यानी वो जमींदार भी हैं। तो वो अपने उनके भट्टे पर एक ऐसा परिवार काम करने के लिए आता है, जैसे गरीब परिवार होता है, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रेखा होता है। रेखा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखकर हर कोई मचलने लगता है। दोस्तों, रेखा ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने फिर ईंट भट्टे पर आकर अपने बाप के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, वो लड़की बहुत ही मेहनती होती है। हम आपको बता दें कि चौधरी साहब का एक बेटा और एक लड़की है। चौधरी साहब का बेटा जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा होता है और उनकी लड़की जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है। चौधरी साहब का बेटा जो बीटेक की पढ़ाई करने के बाद 20-25 हज़ार रुपये महीने की प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है। तब चौधरी साहब अपने बेटे से कहते हैं अपने यहाँ भट्टे पर काम कर ले। तो वो अपने पिता की बात मान लेता है। रेखा एक ऐसी लड़की थी जो दिन भर मेहनत करती थी। तो दोस्तों, रेखा एक दिन जब मिट्टी को अपने पैरों से थाप रही होती है ईंट बनाने के लिए, तभी उनका बेटा हर्षवर्धन अचानक ही वहाँ पर आ जाता है। तो उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी जिसे देखकर उसका मन मचलने लगता है और वो कुछ सोचने लगता है। लेकिन वो दूर से ही देखता है, पास में नहीं जाता है। लड़की जब देखती है कि उसके पास को बाबूजी आ गए, तो वो अपना जो दुपट्टा हटा के रखा हुआ था वो अपने दुपट्टे को ओढ़ लेती है और मिट्टी से बाहर निकल जाती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जब वो मिट्टी में काम कर रही थी तो उसका चेहरे में जो पसीना आ रहा था, पसीने से उसका चेहरा चमक रहा था। ये देखकर हर्षवर्धन और ज़्यादा आकर्षित हो गया कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की और उनके भट्टे पर। तो वो मन ही मन में कुछ सोचने लगता है। तो दोस्तों, फिर दूसरे दिन जब वो हर्षवर्धन अपने भट्टे पर आता है तो वो उसे नहीं पाता है। वो ये सोचने लगता है कि ये परिवार कहाँ गया और रेखा आखिर है तो है कहाँ। वो भट्टे के चारों तरफ कोने पर जाकर देखता है कि वहाँ रेखा नहीं होती है। फिर वो सामने आता है, वहाँ भी रेखा नहीं होती है। फिर उसका मन उदास हो जाता है। हर्षवर्धन ये सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे छोड़कर कहीं चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन 5वें, चौथे, छठे दिन वर्धन फिर 7वें दिन वहाँ पहुँचता है। फिर जाकर देखता है कि वो लड़की उसी तरह से काम कर रही होती है। अचानक से उसकी नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है तो वो लड़की फिर मिट्टी थाप रही होती है। मिट्टी थापते हुए बाहर निकल जाती है और अपने सीने पर जो दुपट्टा हटा हुआ था और दुपट्टे को ओढ़ लेती है। उसका चेहरा पहले की तरह वैसे ही चमक रहा होता है। तो हर्षवर्धन उसे देखता ही रहता है और देखते हुए रेखा भी उसकी तरफ कुछ गौर से देखती है और फिर दूर जाकर बैठ जाती है। हर्षवर्धन अपने ऑफिस में चला जाता है। ऐसा ही दोस्तों 2-4 दिन ऐसा ही चलता रहता है। से जाकर मिलता है तो वो मिट्टी थाप रही थी, लेकिन वो मिट्टी से निकल आती है। तब वो कहती है कि बाबूजी, आप मुझे इस तरह से क्यों देखते हो। तो वो हर्षवर्धन कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो वो लड़की रेखा कहती है कि बाबूजी, हम तो गरीब आदमी हैं, कि आप तो बहुत पैसे वाले हैं, क्या आप हमें अपना सकेंगे। इतनी बात सुनकर हर्षवर्धन उदास हो जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कहकर वो अपने ऑफिस चला जाता है। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा आता है कि हर्षवर्धन उस लड़की के सामने जाकर अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर रेखा भी उसको पकड़ के हक करने लगती है। इस तरह दोनों से चिपक जाते हैं।
लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख लेगा। लेकिन अचानक से रेखा की मम्मी वहाँ पर आ जाती है। रेखा की मम्मी अचानक से एक जगह पीछे से हटकर देख रही होती है। वो कुछ चीज़ खटखटा देती है जिससे उन्हें लगता है कि ये उसकी आवाज़ सुनकर हट जाए। लेकिन इस तरह से वो कुछ खटखटाती है तब वो पीछे हट जाते हैं और वे सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई देख रहा हो। लेकिन उस रेखा की मम्मी ने ये सब कुछ देख लिया होता है। तभी वो दोनों हट जाते हैं। तब वो आके कहती है कि बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी दोपहरी में? आप मजदूरी के पास इतने ज़्यादा करीब क्यों आते हैं? आपको तो यहाँ नहीं आना चाहिए। आप बहुत पैसे वाले हैं, सेठ आदमी हैं, आपको तो ऑफिस में बैठना चाहिए। तभी हर्षवर्धन ये बात सुनकर चला जाता है। उसके बाद रेखा की मम्मी उसको बहुत डांटती है और बहुत समझाती है कि हम जवान लड़की को यहाँ पर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन हम किसी मजबूरी में यहाँ पर ईंट के भट्टे पे तुम्हें काम करने के लिए लाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी इश्कबाजी कर रही हो। ये जो भट्टे के मालिक होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ये मजदूरों को अपने भट्टे में झुकवा देते हैं, उनको मार देते हैं। ये बात समझाते हुए रेखा की मम्मी ने उससे कहा कि अब इनसे दूर रहना। तभी रेखा की मम्मी ने अकेले में जाके हर्षवर्धन से ये कहा कि बाबूजी आप रेखा के करीब ना आए तो अच्छा है। आप अमीर आदमी हैं, आपके घर वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे और आप इससे अच्छा यही होगा कि आप इसके नज़दीक ना आए। तो ये सुनकर तो हर्षवर्धन उदास हो जाता है और अपने घर पर चला जाता है। जो हर्षवर्धन होता है वो कुछ समय के लिए वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कुछ दिन के लिए वो कहीं चला जाता है और लगभग 2-4 दिन नहीं आता है। ये देखकर रेखा जब वो ये देखती तो सन्न रह जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक साहब कहाँ चले गए, और ये उसको बड़ा दुख होता है। लेकिन अगले दिन जब वो हर्षवर्धन को अपने सामने पाती है तो बड़ा खुश होती है रेखा और कहती है बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? हर्षवर्धन कहता है जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, उसी तरह से मैं भी अपनी सिस्टर से मिलने कहीं गया था, उनकी शादी के लिए लड़का वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उनकी शादी भी करनी है। यह सुनकर रेखा कहती है कि बाबूजी अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो बात है वो अपने घर वालों को जब बताएगा तो क्या घर वाले उसके राज़ी होंगे। चौधरी साहब बहुत रुतबा था चौधरी साहब का, 200-250 बीघा करीब ज़मीन थी उनकी, 4 भट्टे थे और भी बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन उन्हें हर्षवर्धन को ये नहीं पता था कि उसके घर वाले या उसके पिताजी उसको स्वीकार कर पाएंगे। एक दिन ऐसा होता है कि हर्षवर्धन अपने पिताजी से कहता है कि पापा मुझे अब शादी करनी है। तो उसके पापा कहते हैं कि अब मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अगर तुम्हें शादी करनी है तो कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी हर्षवर्धन कहता है कि पापा एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, लेकिन वो गरीब परिवार है। ये सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि एक दिन अपने घर पर उनको बुलवाओ ताकि हम उनसे मिल सकें। लेकिन जब वो उनके घर पर रेखा और रेखा का परिवार जाता है तो बाबूजी से कहते हैं बाबूजी हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ आए हैं, हम आपके लायक नहीं हैं। रेखा की माँ कहती है कि हम आपके लायक नहीं हैं जो आपके यहाँ आए हैं। लेकिन उसकी मम्मी हर्षवर्धन की मम्मी कहती है कि ये गरीब मजदूर होते हैं, जो सब जादू टोना करके अमीर लड़कों को फंसा लेते हैं। लेकिन उनके पापा जो चौधरी साहब थे वो इस मामले में नहीं जानते थे कि वो जो लड़की है उनका परिवार है कि वो उनके भट्टे पर ही काम करता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो अपने बेटे से कहते हैं बेटा लड़की से तो मिलवाओ, आखिर लड़की है कौन। जब अकेले में वो लड़की से मिलते हैं कि वो रेखा, तो रेखा को देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर तो कोई लड़की नहीं है। दोस्तों हर्षवर्धन और रेखा एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके होते हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। एक दिन उनकी मम्मी उनको घर पे बुलाती है पूरे परिवार के साथ और कहती है कि यही गरीब मजदूर हैं जिनकी वजह से तुम हमसे इनका रिश्ते की बात कर रहे थे, और वो लड़की ये कौन सी लड़की है। तभी चौधरी साहब अचानक आ जाते हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि आखिर
लड़की से तो मिलवाओ, लड़की कैसी है। तभी हर्षवर्धन जो है वो अपनी रेखा को बुलाकर ले जाता है और अपनी मम्मी के पास बैठा के कहता है कि लड़की कैसी है। तो वो कहती हैं कि लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये गरीब परिवार की है। चौधरी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, गरीब है तो क्या हुआ, लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, ईमानदार है, पढ़ी लिखी है। तो ये बात सुनकर दूसरे दिन रेखा की मम्मी मुंशी जी से कहती कि मुंशी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबूजी जो कह रहे हैं कहीं अपनी बात से पलट जाएं और हमारे साथ कुछ गलत कर दें, कहीं ऐसा कि हमें मरवा दें या कुछ और करें। लेकिन इस बात का डर रेखा की मम्मी को ज़्यादा लगा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन जो सोचने वाली बात थी, जैसा वो सोच रही थी रेखा की मम्मी, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो चौधरी साहब ने एक दिन उन्हें सबको बुलाकर एक रिश्ते की बात करी, जिससे रेखा की मम्मी ने खुश होकर उनके पैर छुए और उनसे कहा कि बाबूजी आपने हमारी बेटी को स्वीकार करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तो चौधरी साहब कहते हैं कि हमारी पसंद बेटे की पसंद में हमारी पसंद है, इतनी अच्छी लड़की हमें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कहानी का मतलब यही है कि हर भट्टा मालिक एक जैसा नहीं होता है, हर आदमी निर्दयी नहीं होता है। जो चौधरी साहब ने किया वो बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों कहानी से यही सीख मिलती है कि हर आदमी बुरा नहीं है। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।